सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत। एक बार फिर वक्फा इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सदर ममलकत से मुलाकात के मिनट्स पेश किए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सदर के दस्तखत कहाँ हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर ने अपनी रजामंदी का खत अलग से दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो रजामंदी का खत कहाँ है, पहले इन दस्तावेजात पर सदर ममलकत के बाद दस्तखत करवाएं, फिर आपको सुनते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 383 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 53,000 की नफसियाती हद अबूर करने में कामयाब। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 57 पैसे इजाफा, 284 रुपये पर ट्रेड हुआ। इससे कबल 2017 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 53,000 की नफसियाती हद अबूर की थी। रूस ने इजराइल और मगरब की जानिब से हक दिफा का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा कि इजराइल को अपने दिफा का कोई हक नहीं, वो काबिज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास से खिताब में रूसी मंदुब वेस्ली नेबिजिया ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इंसानियत कानून की खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कतर ने मिस्र, इजराइल और हमास के दरमियान सालसी का मुआहदा तय करवा दिया। मुआहदे के तहत गजा से मखसूस इनखला की इजाज़त होगी। कराची में फ़लस्तीनियों की हमायत में JUI की बड़ी रैली। सिंध अमन मार्च से हमास के सरबराह ने खिताब किया। इस्माइल हानिया ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। आपकी हमायत दरअसल बैतुल मक़दस की हमायत है। फ़लस्तीन की औरतें, बच्चे, उलमा सब जंग के मैदान में हैं। उम्मत गवाह है कि हम तवील जंग लड़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 2018 के जारी इंतखाबात के बाद से इजरायली एजेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमरीका की मर्जी से इक़्तिदार में आने की कोई ख्वाहिश नहीं। दुनिया भर की तरह भारतीय रियासत केरला के बाद मगरबी बंगाल में भी इजरायली हमलों के खिलाफ मुजाहिरे। कोलकाता में फ़लस्तीनियों की हमायत में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का फ़लस्तीन आज़ाद करो के प्ले कार्ड्स उठाकर आलमी बरादरी से इजरायली हमले रुकवाने का मुतालबा। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और बड़ी सफारती कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पेश करदा पाकिस्तान की 3 करारदादें मंजूर। करारदादें रवायती हथियारों के तहदीद व तख़फ़ीफ़, इलाक़ाई तख़फ़ीफ़ असलह बारे पेश की गई। भारत का मकरू चेहरा सामने आ गया। भारत करारदाद की मुखालफत करने वाला वाहिद मुल्क था। रूस ने भी करारदाद पर पाकिस्तान के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में रिकॉर्ड 182 वोट पड़े। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। चमन और तोरकम बॉर्डर के रास्ते मजीद 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 6,255 मर्द, 4,706 खवातीन और 8,383 बच्चे जाने वालों में शामिल हैं। मुल्तान से 80 से ज़ायद अफगान बाशिंदे रज़ाकाराना वापस चले गए। FC और अफगान हुकाम के बाहमी इत्तफाक से तोरकम बॉर्डर आज के लिए रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। अब तक मजमूई तौर पर 1,62,479 अफगान पनाहगज़ीनों के अपने वतन वापसी हो चुकी है। दूसरी तरफ कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस का अफगान बस्ती गंडा मंडी में ऑपरेशन घर घर तलाशी। ऑपरेशन में लेडीज़ पुलिस एहलकार भी शामिल। गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी के बाद सामान पर कब्जा करने की शिकायत। IG इस्लामाबाद ने नोटिस ले लिया। IG की हिदायत पर SSP ऑपरेशंस ने SHO थाना शालीमार एडमिन ऑफिसर और ASI को मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका पुलिस अफसरात के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को सील रखने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने धुएं का तदारुक न करने वाली फैक्ट्रीज को गिराने का इंदिया दे दिया। अदालत आलिया ने ज़िले अतिया को सील की गई फैक्ट्रीज खोलने और हुक्म इम्तनाई जारी करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि PTMA सोया हुआ है, हम इसे जगाते हैं।
मुल्क भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानी नंबरों का सिस्टम खत्म करने का फैसला। सालाना इम्तिहान 2024 में तलबा को नंबर्स की बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के नताइज के तर्ज पर बोर्ड भी तलबा को GPA और CGPA देंगे। पहले मरहले में पंजाब और सिंध के तालीमी बोर्ड्स में नया फार्मूला नाफिज किया जाएगा। बलोचिस्तान के अवाम को मुफ्त इलाज की फराहमी के लिए हेल्थ कार्ड का आगाज़। निगरां वज़ीर आला अली मर्दान डोंकी ने हेल्थ कार्ड इजरा की तकरीब का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का कहना था कि बलोचिस्तान के अवाम मुल्क भर के 1200 हस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तमाम लोगों को बिला रंग नस्ल और इलाज के बेहतरीन सहूलत फराहम की जाएंगी। ज़राए हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक शहरियों का अपना कौमी शनाख्ती कार्ड ही हेल्थ कार्ड होगा। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने और छोटे किसानों की फलाह बहबूद के लिए पाक फौज की एक और काविश रंग ले आई। आर्मी, पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और निजी कंपनी की मदद से लाहौर में ग्रिड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। छोटे किसानों को रजिस्टर्ड करके फ्री वेटनरी सर्विसेज और रहनुमाई मुहैया की जाएंगी। छोटे किसानों को बैंकों से बिला सूद कर्जों की फराहमी भी आसान बनाई जाएगी। जस्टिस इरफान सादात खान ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिसर्स और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस इरफान सादात सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे। जस्टिस इरफान सादात के आने से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। साइफर केस चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। फैसलाबाद धरने के मास्टरमाइंड का 10 साल बाद पूछा जा रहा है। सानेहा नोमई के मास्टरमाइंड का तो सबको मालूम है, जब तक इन जमहूरियत दुश्मन अनासिर को सजा नहीं मिलती मुल्क आगे नहीं चलेगा। नून लीग के रहनुमा और साबिक विफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात का ऐलान इंतहाई खुशाइन है। इलेक्शन में सबको मुनसिफाना और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज दूसरा पावर शो। IPP आज हाफिजाबाद में सियासी मैदान लगाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। जहांगीर तरीन, अलीम खान समेत दीगर पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। फिरदौस आशिक अवाम की कारकुनान से बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत करने की अपील। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। साबिक वज़ीर आला को आज भी FIA सेंट्रल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अटियाला जेल हुकाम ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। IG पंजाब ज़ाती हैसियत में अदालत पेश। अदालत की IG को तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। बुलबुल सेहरा मारूफ लोक गुलकार रेशमा के मदाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। रेशमा की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। रेशमा को सितारा इम्तियाज़ और लेजेंड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया।